वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर का हार्दिक शुभकामनाएं। हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला लेटेस्ट लॉन्च क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 के साथ क्वालकॉम के ही तरफ से आने वाला इसका प्रीडिसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 680 लॉन्च हुआ है 14 सितंबर 2021 को, जहां पर स्नैपड्रैगन 678 लॉन्च हुआ है 16 दिसंबर 2020 को, यानी कि एक साल पुराना प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 678। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। स्नैपड्रैगन 680 आता है 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ, जहां पर स्नैपड्रैगन 678 आता है 11 नैनोमीटर के ऊपर। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है प्रोसेसर उतना हीट कम होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है और परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देता है। तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 680 बेटर प्रोसेसर है। अब आता है सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 64 बिट का ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, यानी कि टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8 कोर दिया गया है। अब आता है सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 4 कोर कोर्टेक्स A73 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 265 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। बाकी का 4 एफिशिएंट कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A53 के ऊपर, जो कि अगेन बेस्ड है क्रायो 265 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 2 कोर मिलता है कोर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि A73 से लेटेस्ट है और जिसको बनाया गया है क्रायो 460 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 460 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। तो यहाँ पर सीपीयू क्लॉक स्पीड तो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 680 पे, मगर यहाँ पर जो कोर यूज़ किया गया है A73 या A53 जो भी हो, दोनों कोर ही पुराना है और दोनों का जो स्ट्रक्चर है क्रायो 265 ये भी पुराना है। उसके हिसाब से क्रायो 460 लेटेस्ट है। तो यहाँ पर सीपीयू क्लॉक स्पीड कम होने के बावजूद भी स्नैपड्रैगन 678 पे बेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है। अब आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 पे देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम की ही तरफ से आने वाला क्वालकॉम एड्रीनो 610 जीपीयू, जिसको कितने पे क्लॉक किया गया है ये ठीक से बताया नहीं गया है। स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 612 जीपीयू, जो कि अगेन यहाँ पर कितने पे क्लॉक किया गया है वो ठीक से मेंशन नहीं किया गया है। अब अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर एड्रीनो 612 एड्रीनो 610 से बेटर है, तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 678 पे बेटर जीपीयू देखने के लिए मिलता है। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोग को ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है। ट्रिपल ISP मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 पे ट्रिपल कैमरा में 13+13+5 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में मैक्सिमम यहाँ पर 64 मेगापिक्सल तक का यूज किया जा सकता है, जहाँ पर MFNR और ZSL ये इस प्रोसेसर पे सपोर्ट है। स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल ISP देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 25 मेगापिक्सल और मैक्सिमम यहाँ पर जो कैमरा यूज़ किया जा सकता है वो है 192 मेगापिक्सल तक, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। और MFNR भी मिलता है, मगर MFNR 48 मेगापिक्सल तक का ही सपोर्ट है और ZSL 30 fps तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो ISP के हिसाब से यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ISP देखने के लिए मिलता है। मगर ओवरऑल कैमरा सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। अब आता है वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। स्नैपड्रैगन 680 पे मैक्सिमम हम लोगों को फुल HD तक का ही वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जहां पर फुल HD पे अप टू 60 fps, HD 720 पे वीडियो अप टू 120 fps तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 4K पे अप टू 30 fps, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 fps और HD 720p वीडियो अप टू 240 fps तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में भी स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन X11 LTE मॉडेम, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है अप टू 390 Mbps तक और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है 150 Mbps तक।
और यहाँ पर जो मॉडेम यूज़ किया गया है वो कैट 13 मॉडेम अपलोड और डाउनलोड दोनों में ही यूज़ किया गया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन X12 मॉडेम यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है अप टू 600 Mbps तक, 600 Mbps तक। और यहाँ पर कैट 12 मॉडेम यूज़ किया गया है और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है 150 Mbps तक, 150 Mbps तक। और यहाँ पर भी कैट 13 मॉडेम यूज़ किया गया है। और दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मगर मॉडेम सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 पे अप टू 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। और स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही सपोर्ट करता है। तो रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 680 स्लाइटली बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ यहाँ पर LPDDR4X तक का ही रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और LPDDR4X रैम अगर यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर 2133 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और दोनों में ही मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने के लिए मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर पे हम लोगों को eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 तक का ही स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। AnTuTu वर्जन 9 पे स्नैपड्रैगन 680 को देखने के लिए मिला है 2,56 पॉइंट्स, 2,56 पॉइंट। जहां पर स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे, स्नैपड्रैगन 678 को AnTuTu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 2,10,632 पॉइंट्स, 2,10,632 पॉइंट्स। तो AnTuTu के हिसाब से स्नैपड्रैगन 678 एक बेटर प्रोसेसर है। Geekbench स्कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 351 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1350 पॉइंट्स, 1350 पॉइंट्स। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 442 पॉइंट्स, 442 पॉइंट्स। और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1367 पॉइंट्स। तो Geekbench के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 678 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पे। स्नैपड्रैगन 670 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेट है। बेटर कैमरा ISP देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ट्रिपल ISP तक का ऑप्शन मिलता है। और लेटेस्ट AI देखने के लिए मिलता है जो कि है हेक्सागॉन 686। स्नैपड्रैगन 678 की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटर CPU देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर A76 और A55 के ऊपर बेस्ड CPU है। और यहाँ पर बेटर GPU देखने के लिए मिलता है, एड्रेनो 612 GPU। कैमरा सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन यहाँ पर ज़्यादा है। स्नैपड्रैगन 680 सुन के तो लगता है कि 678 से ज़्यादा पावरफुल है, मगर ओरिजिनली है कुछ अलग। तो आज के बैटल का विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 678, जो कि पुराना है फिर भी ओल्ड इज़ गोल्ड की तरह है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।